सेम लाइन होना चाहिए। हाँ, कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए या फिर वो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के लिए। सो अगर हमें क्वेश्चन में अगर प्रूफ करने के लिए आएगा कोलिनियर, सो कोलिनियर के लिए हमें क्या क्या कंडीशन हम प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे है, अगर समझ लो यहाँ पे वेक्टर्स है a bar equals to x1 sorry x I cap x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap है। फर्स्ट वेक्टर a बार है x1 y1 z1, b बार यहाँ पे है x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। सो स्टूडेंट यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है ना वो इक्वल होंगे, जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट यहाँ पे कुछ ना उसके आगे मल्टीप्लाई में होगा, जैसे समझ लो a बार और b बार इक्वल है, a बार और b बार इक्वल होगा बट यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो जब ये कंडीशन अगर प्रूफ होगी, अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गया a बार इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ b बार, तो ये क्या होगा, कोलिनियर। क्या होता है, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने थ्योरम एक करवाया था, उसमें कुछ ऐसा डायग्राम था, ये a था, ये o था और ये b था। अब यहाँ पे कैसा होगा कि अगर o a के बीच में m आ गया, o a बार को हमने a बार कंसीडर किया था, सो o m का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कंसीडर करते थे, t1 a बार, क्या कंसीडर करते थे, t1 a बार। तो कोलिनियर होता है ना स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये दोनों को देखो अगर प्लस करोगे, टोटल क्या था a बार और o m के लिए क्या है t1 a बार। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, देखो टोटल क्या है, o a है, टोटल क्या है, o a है, तो o a इज इक्वल्स टू क्या होगा, o m प्लस क्या होगा, m a। सो m a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, o a माइनस ऑफ o m इक्वल्स टू m a। मतलब अगर देखो टोटल जो सॉरी टोटल जो है वो o a है, टोटल क्या है, o a है, o m a क्या है, ये कोलिनियर है। सो कोलिनियर जब भी होगा तो अगर देखोगे a बार के साथ में और कौन है, t1 a बार है, o m का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे t1 a बार है और o a का डिस्टेंस जो है वो a बार है। इसका मतलब कैसे कि जो o a इक्वल्स टू क्या है, o m प्लस m a है, ठीक है। अब या तो ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो दोनों में पॉइंट m कॉमन है, सो ये क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि पॉइंट m कॉमन है मतलब एक ही लाइन पे होगा, o टू m और फिर m टू a। एक काम करो, ये सब वैसे सिर्फ इतना याद रखो आप लोग कि जब कोई नंबर मतलब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे और कोई कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा, सो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और उसी को क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। या फिर सबसे इजी, जो उसके रेशियोज होंगे ना, कोएफिशिएंट्स ऑफ i, j and k are in proportion। मतलब क्या होता है कि जो i, j और k का कोएफिशिएंट होगा ना वो प्रोपोर्शन में होता है, मतलब x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू i के लिए यहाँ पे क्या है, x1 x2 है, फिर j के लिए स्टूडेंट यहाँ पे y1 अपॉन y2 है और फिर k के लिए यहाँ पे क्या है, z1 अपॉन z2 है। तो ये दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन प्रूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर के ऊपर एक सम सॉल्व करते हैं और हमेशा याद रखना कोलिनियर है ना,
कोलिनियर में अगर 3 पॉइंट्स है तो हमेशा याद रखना उसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना रहता है। अगर 3 वेक्टर्स दिया रहेगा तो उसको 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। हमेशा याद रखना कोलिनियर के लिए 2 वेक्टर चाहिए। बताता हूं मैं ऐसा क्यों। अब जैसे समझ लो यहाँ पे पॉइंट है ए है, बी ये 3 वेक्टर्स दिया है, उसको 2 वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। 2 वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये देखो हमें, मैंने जितना भी एग्जांपल बताया, ए बार और बी बार ये 2 वेक्टर है। कितने वेक्टर है? 2 वेक्टर है। तो 2 वेक्टर ही होगा तभी वो हम लोग कोलिनियर वहां पे प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, अभी दिखा? अच्छा अच्छा, क्लियर हुआ? बी अभी दिखा कि नहीं अच्छे से? नहीं सर, एक्चुअली वो कॉन्स्टेंटली अनक्लियर ही आ रहा है। एक, एक सो यहाँ पे जब भी 3 वेक्टर्स होंगे, ए बी और सी होगा, यहाँ पे 3 वेक्टर्स है। सो क्या करेंगे ना हम लोग, 2 वेक्टर्स में अगर कन्वर्ट करना है ए और बी में, तो पहले हम लोग ए बी बार निकालेंगे। ए बी बार मतलब कोई एक पॉइंट को फिक्स करना है। जैसे हमने ए को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स किया तो ए बी बार निकाला, और फिर ए सी बार निकाल लो। किसी को भी फिक्स कर सकते हो, ए बी बार और ए सी बार। तो देख रहे हो ये 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, ए बी बार और ए सी बार। सो यहाँ पे जब भी 3 पॉइंट्स होंगे उसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना है, ए बी बार और ए सी बार। और कोलिनियर के लिए मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही गिवन होगा। स्क्रीन दिख रहा है अभी? 11 का जो फर्स्ट सम है ये, स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट सर, मैं ज्वाइन करता हूँ वापस। ओके सर।
हेलो। हाँ हाँ, ज्वाइन नहीं हो रहा सर। 1 मिनट में ना वापस ट्राई करना। मैं इसका, ये हो सकता है मेरे नेट का प्रॉब्लम हो। हाँ, 1 मिनट में आप रिजॉइन करना। मैं अभी उसका सेटिंग चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। आई थिंक इट बी बेटर नाउ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यहाँ पे ये दिया है ना, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए दो कंडीशंस याद रखना। फर्स्ट क्या है, या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही प्रूफ करना है, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर कोएफिशिएंट वाले हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो जो ए का पॉइंट है, ए के लिए कोऑर्डिनेट 3 2 -4 है, बी के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे 9 8 और -10 है, सी के लिए कोऑर्डिनेट -2 -3 और 1 है। तो कोलिनियर के लिए, कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये 3 पॉइंट में है तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट करो। अच्छा, ये अब दिख रहा है ना आप लोगों को? सो ए है और बी है और क्या है, सी है। ए बी और क्या है, सी है। वेक्टर निकालते हैं बी और सी का, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। लेट ए बार, बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स। से पहले बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो ए बार बी बार सी बार ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है का, ए बी और सी का। सो इसको आज के टर्म्स में तीनों लिखो। ए के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 2 -4 है। ए बार देखो क्या हो जाएगा, आई जे के टर्म्स में लिखना है। सो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप।
बी बार के लिए, बी के लिए 9, 8 और -10 है। सो बी बार इक्वल्स टू 9 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप। सी के लिए जो पॉइंट है -2 -3 1 है, -2 -3 1 है, तो ये सी बार हो जाएगा। तो सी बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई एक पॉइंट फिक्स करो। सो हमने ए बी बार कैलकुलेट किया था और ए सी बार कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पे भी कोई भी आप पॉइंट फिक्स कर सकते हो। बी को अगर फिक्स करोगे, बी को फिक्स करोगे तो बी ए बार निकालना पड़ेगा, बी सी बार निकालना पड़ेगा। सी को फिक्स करोगे ए बार सी बी बार, आपके मतलब ऊपर है, कोई भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर ए को फिक्स किया है, पहले ए बी बार निकालते हैं। ए बी बार के लिए क्या हो जाएगा, बी बार कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप। सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। माइनस ए के लिए क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। और ये सब इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, ये आता भी है 2 मार्क्स के लिए। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 है और ये -3 है। 9 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा 6, 6 आई कैप, 8 -2 क्या हो जाएगा 6 जे कैप, -10 और ये +4 हो जाएगा, तो क्या होगा +6 के कैप, सॉरी -6 के कैप। आई कैप जे कैप के कैप हो गया। ए बी बार कैलकुलेट कर लिया हमने। आप क्या निकालोगे, ए सी बार टू सी बार माइनस ए बार। सी बार के लिए यहाँ पे क्या है -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ ए बार। ए बार स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर यहाँ पे आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये साइड भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 6 कॉमन भी ले सकते हो आप लोग, -4 के कैप। अच्छा -2 और -3, -2 है यहाँ पे और ये क्या है -3 है। सो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 आई कैप। यहाँ पे -3 है और ये +2 है, बाहर माइनस है तो -2 कितना हो जाएगा -5 जे कैप। और ये कितना हो जाएगा +1 है और +4 है तो क्या हो जाएगा +5 के कैप। ठीक है। अच्छा ये ए बी बार मिला और ये ए सी बार मिल गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था मैंने, दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, मतलब ए बार और बी बार इक्वल होगा बट कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर उसके कोएफिशिएंट जो होंगे, आई का कोएफिशिएंट x1 है, आई का कोएफिशिएंट x2 है, तो x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2। सो यहाँ पे भी वही देखते हैं, दोनों कंडीशन में कोई भी प्रूफ कर सकते हो। x1 क्या है 6 है, therefore 6 अपॉन ये कितना है -5, तो -5, 6 अपॉन -5 क्या होगा -6 अपॉन 5 हो जाएगा। वैसे इसमें भी देखो 6 अपॉन -5 ये भी क्या होगा -6 अपॉन 5। लास्ट वाला देखो -6 अपॉन ये क्या है 5 है। अगर देखोगे तीनों टर्म्स में कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जे, कोएफिशिएंट ऑफ के, तीनों क्या है इक्वल है, देयरफॉर -6 अपॉन 5 इक्वल्स टू -6 अपॉन 5 equals to -6 upon 5. Hence, the given points are collinear. कुछ डाउट है क्या इसमें? 3 वेक्टर्स 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसको पहले पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना है और फिर 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, ए बी बार और ए सी बार। कोलिनियर का मतलब मैंने क्या बताया था कि सेम लाइन में होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए। सो अगर प्रूफ करना है कोलिनियर तो या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या फिर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए, x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2, ये क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने ए बी बार कैलकुलेट किया, ए सी बार कैलकुलेट किया। आई का टर्म क्या है 6 है और आई का टर्म यहाँ पे -5,
तो 6/-5, -6/5। जे कैप के पहले कौन है, 6 है, यहाँ पे कौन है, -5 है, तो 6/-5, ये भी -6/5। के कैप के लिए -6 और यहाँ पे 5 है, -6/5। तो आई कैप, जे कैप, के कैप सबका वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ये क्या होगा, कोलिनियर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था, तीनों इक्वल आना चाहिए। कुछ डाउट है इसमें? ये सब आप लोग रिवीजन करना एक बार, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अभी। थैंक यू सर।